देखो, जो बच्चे CCMN काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं इस बार की, तो उनको एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि भाई आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या आपका जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके कुछ रूल है, वो रूल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पहली बात मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों का कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे मान लो किसी बच्चा BSc थर्ड ईयर में, उसका रिजल्ट नहीं आया है या उसका सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, CCMN की वेबसाइट पे जाके फॉर्मेट ऑफ कोर्स कंप्लीशन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको आपका नाम, कोर्स, प्रोग्राम है ना, और आपका प्रोग्राम इस पे लिखा हुआ है कि भाई अगस्त 15 से पहले पहले आपका रिजल्ट आएगा, और आपका जो फाइनल रिजल्ट है, आपका कोर्स जो है 15 से पहले ख़त्म हो जाएगा, और आपका फाइनल रिजल्ट जो है 30 से पहले यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ से आप इसको सिग्नेचर करके डेट वगैरह करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये सेल्फ एक डिक्लेरेशन फॉर्म है उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट नहीं आया है BSc फाइनल का ईयर का, और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। फिर है जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, देखो, या तो आपके पास सेम इस फॉर्मेट में, ध्यान सुनना, बिल्कुल इस फॉर्मेट में, ठीक है, जैसा फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में बना हुआ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको सबमिट करना है। इसके अलावा किसी अदर फॉर्म में, जैसे कुछ बच्चों के नहीं सबमिट हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका फॉर्मेट इस तरीके का फॉर्मेट नहीं बना हुआ है। और ये क्या होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 के बाद, यानी कि अप्रैल के बाद, ये जो है आपका 1 अप्रैल के बाद इश्यू होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि 2022 का सर्टिफिकेट आपने बना रखा है, वो नहीं, तो आपको रिसेंट बनाना है। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए, EWS कैटेगरी के लिए। अब OBC कैटेगरी के है ना, NCL सर्टिफिकेट है ना, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, या तो आपका इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बना हो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल इस फॉर्मेट में, और नीचे आपके प्रॉपर तरीके से है ना वेरीफाई हो, और ऐसा फॉर्मेट बना हो जिसको आप वेरीफाई करके क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो, इसको कॉपी करके आप यहाँ से बना सकते हो। अगर इस फॉर्मेट में नहीं बना है तो आपको क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, OBC बच्चों के लिए बता रहा हूँ, NCL कैटेगरी में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारे बच्चे हैं ना, जो बच्चे जिनके पास इस फॉर्मेट में नहीं बना है, जिनका OBC सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर लेंगे। और उसके बाद जो है ये जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी इंस्टीट्यूट में, तो आप इस तरीके के फॉर्मेट बनवा के जमा कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। SC ST सर्टिफिकेट अगेन इस फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए। अगर नहीं बना है, ठीक है, तो फिर से आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, यहाँ पे जाके देखना CCMN की वेबसाइट पे, तो जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कोई भी पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं है CCMN की रिगार्डिंग फ़िलहाल। डेट वगैरह के बारे में कुछ नोटिफिकेशंस आए थे, वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि भैया इंपॉर्टेंट डेट क्या है। ठीक है, शेड्यूल आप बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से समझिएगा। रिवाइज शेड्यूल में यहाँ पे एक बार दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है रिवाइज शेड्यूल में। देखो, शेड्यूल ये कह रहा है कि भैया आपका जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उसकी डेट यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी जो वेरिफिकेशन है वो 11 जुलाई से पहले पहले हो जानी चाहिए। 13 जुलाई को बच्चों फिर क्या होगा, अगर आपको विड्रॉ करना है, मतलब मान लो आपको नहीं लेना है या आपको चेंज करना है अपना विलिंगनेस, ठीक है, तो ये 11 से पहले पहले कर सकते हो, यानी परसों तक का आपके पास समय है। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको 13 तारीख को थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट जनरेट होगी, और थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट जनरेट होने के बाद 16 तारीख को आपको एक्सेप्टेंस फ़ी जमा करनी है 16 से पहले, है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। डेडलाइन लिखी हुई है, डेडलाइन आप देख लो, एंड डेट कब तक है, तो इस एंड डेट से पहले पहले आपको क्या करना है, फ़ी जमा करनी है 16 से पहले पहले। 17 से पहले पहले आपको वेरिफिकेशन होना चाहिए, और 23 को ऑनलाइन विड्रॉल, अगर आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं इंस्टीट्यूट से तो 21 से पहले पहले कर सकते हैं। इसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आपकी फ़ी रिफंड नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद फेज 2 काउंसलिंग होगा, जिसको हम कहते हैं स्पेशल राउंड काउंसलिंग फॉर CCMN। तो देखो, थोड़ा सा अपडेट रहना, 25 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा स्पेशल राउंड की काउंसलिंग का, है ना। लास्ट डेट है 30 तारीख को, है ना। कुछ तरीके का चेंजेस करना चाह रहे हो तो 31 तक कर सकते हो। फिलिंग, लॉकिंग, चॉइस वगैरह जो है वो सब तक 31 तक कर सकते हो। अनाउंसमेंट, फर्स्ट स्पेशल राउंड की फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा 6 अप्रैल को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, 2
2 अगस्त को होगा यहाँ पे, और आपको डेडलाइन है अपलोड करने की, फ्रीज फ्लोट जो भी ऑप्शन चूज करना चाह रहे हो वो 6 तारीख तक, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड जो होगा इसका स्पेशल राउंड का, उसकी जो अलॉटमेंट होगा 9 अगस्त को होगा, और आपको 11 तारीख से पहले पहले सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। फिर अब आगे देखते हैं, फिर इसी में अनाउंसमेंट ऑफ सीट अलॉटमेंट टू द नेशनल स्पॉट राउंड, यानी कि थर्ड जो राउंड होता है स्पेशल राउंड में। देखो नेशनल स्पॉट राउंड में क्या होता है, उसके लिए फिर से फ्रेश आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंट सीट, जो वैकेंट सीट है उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा पोर्टल पे, CCMN की पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, कब 14 तारीख को। फिर उसके बाद आप स्टार्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे नेशनल स्पॉट राउंड के लिए। उसका जो अलॉटमेंट होगा वो 17 अगस्त को होगा, एक ही बार होगा, उसके बाद नहीं होगा, और 21 अगस्त तक पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। फिर आपको फिजिकली आपके इंस्टीट्यूट में आपको लेटर आ जाएगा, वहाँ पे जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप पूछिए नीचे कमेंट सेक्शन में, आप व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। होप सो, है ना। और गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन।